Good morning, dear children. Welcome to your online EVS class. Dear children, today we will do bookwork and questions answers of chapter 7 Clothes and their maintenance. So please open your books, page number 44. Let's start doing bookwork of this chapter. बेटा पेज नंबर 44 ओपन कर लिया आपने. अभी डेट लिखी आज की एंड देन क्लास वर्क इधर. अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज डैश इज वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट फाइबर. कौन सा होता है बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट फाइबर? इट्स सिल्क. तो सिल्क लिख दीजिए. नेक्स्ट इज डैश एंड डैश क्लोथ्स नीड लेस केयर. हमें सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़ों की लेस केयर करनी पड़ती है ना, और उससे क्या बनते हैं? नायलॉन एंड टेरिलीन. ओके, तो ये लिख देंगे. नेक्स्ट है डैश क्लोथ्स डू नॉट नीड आयरनिंग. नायलॉन के क्लोथ्स को ही आयरनिंग की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनमें रिंकल्स कम पड़ते हैं. नेक्स्ट डैश क्लोथ्स शुड बी ड्राई क्लीन्ड. सिल्क और वुलन दोनों ही हमें ड्राई क्लीन करवाने चाहिए. तो आप सिल्क भी लिख सकते हैं यहाँ पर और वुलन भी लिख सकते हैं. लास्ट सेंटेंस इसका नेफ्थलीन बॉल्स प्रोटेक्ट क्लोथ्स फ्रॉम. जब भी हम समर्स में वुलन क्लोथ्स को संभाल कर रखते हैं ना, तो हम उनमें नेफ्थलीन बॉल्स डालते हैं, जिन्हें आप फिनाइल की गोलियां भी कहते हैं. तो किस लिए डालते हैं? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मॉथ. मॉथ, ठीक है, कीड़ा लगने से बचाने के लिए. MOTH, मॉथ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा. राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. इनमें से जो स्टेटमेंट ट्रू है यानी सही है उसके आगे हम T लिख देंगे, और जो गलत फॉल्स है उसके आगे F लिख देंगे. फर्स्ट देखो स्टेटमेंट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स. एब्सोल्युटली. नेचुरल एंड सिंथेटिक. तो T लिख देंगे. सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर्स. ये बिल्कुल गलत बात है. नेचुरल फाइबर से ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं सिंथेटिक फाइबर. तो यहाँ फॉल्स लिख दीजिए. सिल्क एंड वूल आर नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. वूल प्लांट से नहीं, वूल में हम मेनली एनिमल प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर फॉल्स लिख दीजिए. कॉटन इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉटन क्लोथ्स. बिल्कुल सही बात है, कॉटन से कॉटन क्लोथ्स बनते हैं, तो ट्रू लिख देंगे. शीप गिव अस वूल. ये भी बिल्कुल सही है, शीप हमें वूल देती है, तो टी ट्रू लिख दीजिए. इसके आगे बेटा डिफाइन एंड क्वेश्चन आंसर सब नोटबुक में करेंगे, तो आप सब नोटबुक ओपन कर लीजिए प्लीज. हाँ जी बेटा, सबसे पहले तो डेट लिख लो. क्लास वर्क चैप्टर 7 क्लोथ्स एंड देयर मेंटेनेंस. फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे सी पार्ट. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. सबसे पहली टर्म लिखेंगे फाइबर्स. फाइबर्स क्या होता है? लॉन्ग थ्रेड्स यूज टू मेक क्लोथ्स आर कॉल्ड फाइबर्स. लंबे लंबे धागे जिनसे कपड़ा बनाया जाता है उन्हें हम कहते हैं फाइबर्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक. ठीक है, दो तरह का फाइबर होता है. नेक्स्ट इज वीवर्स. वीवर्स आर पर्सन्स हु वीव फैब्रिक. जो लोग फैब्रिक को बुनते हैं, कपड़े को बुनते हैं, उन्हें हम बुनकार यानी वीवर कहते हैं. नेक्स्ट इज स्पिनिंग. स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स. फाइबर से धागा बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग. नेक्स्ट लूम. लूम इज अ मशीन यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक बाय वीविंग यार्न और थ्रेड. धागे को बुनकर जब कपड़ा बनाया जाता है तो वो जिस मशीन पे बनाते हैं ना, उस मशीन को हम कहते हैं लूम. ओके, नेक्स्ट देखो बेटा. डायर्स एंड प्रिंटर्स. Dyers and printers are persons who dyes and prints fabrics to make them look colorful and attractive. Dyers और printers वो लोग होते हैं जो डाइज और प्रिंट्स फैब्रिक को यूज़ करके कपड़े को बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव बना देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट डेफिनेशन होगी फ्लीस. फ्लीस क्या होता है? फ्लीस इज द थिक कवरिंग ऑफ वूल ऑन अ शीप, गोट और याक यूज टू मेक अ पीस ऑफ क्लोथिंग. जो शीप के ऊपर से हम वूल लेते हैं, ठीक है, वूल कैसे हम कहते हैं कि शीप से हमें वूल मिलती है, तो जो उसके ऊपर पूरी मोटी थिक कवरिंग होती है ना, उसको हम बोलते हैं फ्लीस. ठीक है, चाहे वो शीप की हो, गोट की हो, याक की हो, जिससे भी हमें वूल मिल रही है उसको फ्लीस कहते हैं. नाउ डी पार्ट लिखिए बेटा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड नोट योर फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स. हमें कपड़ों की जरूरत क्यों होती है? आंसर इज we need clothes to protect ourselves and our body from heat, cold, dust, insects, etc.
गर्मी, सर्दी, धूप, बरसात, धूल मिट्टी, कीड़े मकोड़ों, हर चीज़ से बचाने के लिए हमें अपनी बॉडी को बचाना है, अपने आप को बचाना है। उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कपड़ों की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स, नेम देम। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? आंसर इज फाइबर्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। वो फाइबर जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है उसको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। उनके एग्जांपल्स हैं कॉटन, लाइनन, कॉयर, जूट, सिल्क एंड वूल। ठीक है, 6 तरह का फाइबर हमें मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ अवर क्लोथ्स। यहाँ मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, इनके अलावा आपको पता हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। फर्स्ट इज वॉश देम सेपरेटली एंड केयरफुली। अलग अलग धोना चाहिए कपड़ों को, रंग वाले अलग, सफ़ेद अलग, ठीक है, और सिल्क के अलग, वूलन अलग, हर तरह के कपड़े को अलग तरह से धोना चाहिए। स्टोर देम इन अ ड्राई प्लेस। उन्हें फिर सूखी जगह पर स्टोर करके रखना चाहिए सुखाने के बाद। स्टोर सिल्क क्लॉथ्स विद ड्राई नीम लीव्स। सिल्क के कपड़ों के साथ सूखी नीम की पत्तियां रख देनी चाहिए ताकि उनमें कीड़ा ना लगे। स्टोर वूलन क्लॉथ्स विद नेफ्थलिन बॉल्स। और वूलन क्लॉथ्स को स्टोर करते टाइम वहाँ पर नेफ्थलिन बॉल्स डाल देनी चाहिए ताकि उनमें भी कीड़ा ना लगे। सिल्क एंड वूलन क्लॉथ्स शुड बी ड्राई क्लीन। सिल्क और वूलन क्लॉथ्स को ड्राई क्लीन करवाना चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 2 यूजेस ऑफ जूट। जूट के 2 यूज बताने हैं कोई हमने। ठीक है, फर्स्ट इज जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा। गनी बैग्स या जिनमें सब्जी वगैरह को स्टोर किया जाता है, दाल चावल को स्टोर किया जाता है वो, और क्लोथ्स बनाने के लिए। जूट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फर्निशिंग मटेरियल एंड शॉपिंग बैग्स। आजकल आपने देखा होगा जूट के बॉटल बैग्स, टिफिन बैग्स आते हैं, शॉपिंग के लिए सब्जी वगैरह लाने के लिए बैग्स आते हैं, जो मंजे बने होते हैं, सोफास में भी जूट कई जगहों पर लगा होता है, झूले बने होते हैं जूट के, चेयर्स बनी होती हैं, तो फर्निशिंग मटेरियल भी बना होता है, डेकोरेटिव पीसेस भी बने होते हैं। तो जूट का इस तरह से हम तरह तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म से सिल्क कैसे बनता है? आंसर इज सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है बेटा, और उनका जो वो प्रोसेस होता है ना कि वो किस तरह से सिल्क बना रहे हैं, कोकून बनता है फिर सिल्क बनता है, तो वो सारा प्रोसेस जो है उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। तो उसी प्रोसेस से सिल्क ऑब्टेन की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज आर नायलॉन क्लोथ्स बेटर देन कॉटन क्लोथ्स। नायलॉन के क्लोथ्स कॉटन के क्लोथ से बेटर क्यों है, कैसे हैं? 4 पॉइंट्स लिखे मैंने, लिखिए आप भी। फर्स्ट इज नायलॉन क्लोथ्स नीड लेस केयर। एक तो नायलॉन के क्लोथ्स को कॉटन क्लोथ्स के कंपैरेटिवली कम केयर करनी पड़ती है। दे डू नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। नायलॉन के क्लोथ्स में रिंकल भी नहीं पड़ते हैं ईजिली, जबकि कॉटन क्लोथ को तो धो तो बहुत ज़्यादा रिंकल पड़ जाते हैं। नेक्स्ट, दे डू नॉट नीड आयरनिंग। रिंकल नहीं पड़ते इसलिए प्रेस भी नहीं करने पड़ते। दे कैन बी ड्राइड इन सन एज देयर कलर्स डू नॉट फेड। इनके रंग भी जल्दी फेड नहीं होते हैं, जल्दी क्या फेड ही नहीं होते हैं, इसलिए हम इन्हें धूप में भी सुखा सकते हैं। ठीक है, कॉटन के क्लोथ्स के रंग फेड हो जाते हैं तो हम उन्हें ज़्यादा तेज धूप में नहीं सुखा सकते। लास्ट क्वेश्चन बेटा, राइट 2 क्वालिटीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स की 2 क्वालिटीज बतानी है, यही है ना नायलॉन क्लॉथ्स बेटर कैसे हैं, यही तो उसकी है। दे आर ड्यूरेबल एंड अट्रैक्टिव। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो ड्यूरेबल भी होता है और अट्रैक्टिव भी दिखता है, ज़्यादा देर चलता है। दे नीड लेस केयर। कम केयर करके भी आप ज़्यादा टाइम तक अपने सिंथेटिक क्लॉथ्स पहन सकते हैं, श्रिंक भी नहीं होते हैं। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया बेटे। आपने ये सारा काम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी कॉपीज में नोट करना है एंड देन लर्न करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।